ये जनता जनार्दन होती है और जनता ने ही ये चुनाव लड़ा है। हम जैसे छोटे व्यक्ति को इस चुनाव में पूरे देश के और प्रदेश के नेता चुनाव मैदान में आए थे, लेकिन जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं होता। और ये ललितपुर की महान जनता है जिसने सर्वाधिक रूप से इस चुनाव के लड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हर व्यक्ति ऐसे चुनाव लड़ा था जैसे वो खुद प्रदीप जैन आदित्य हो, क्योंकि आज ललितपुर पूरी तरह से विकास से उपेक्षित है। ललितपुर के अंदर आज भी महरौनी से लेके सागर तक कोई ट्रेन नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। धौर्रा के अंदर पत्थर की खदानें बंद पड़ी हैं, पीने के पानी की समस्या है। बिजली चली जाए तो फिर दिनों तक आने का नाम नहीं लेती। स्थिति ये है कि जगह जगह लोग रोजगार तलाशने दुकानों पे जाते हैं। पिछले 10 सालों में ललितपुर महरौनी के 10 लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। तो जनता बदलाव चाहती थी। जनता चाहती है कि एक ऐतिहासिक धरा जहाँ पर तुमन सरकार है, जहाँ क्षेत्रपाल बाबा हैं, जहाँ सदन साय की दरगाह है, जहाँ रणछोड़ जी हैं, नीलकंठेश्वर हैं, देवगढ़ है, ऐसी जगह जो वर्ल्ड के मैप में आना चाहिए वो पिछड़ी क्यों है। और उस समय जिस समय कोरोना हुआ उस समय हम देखते थे कि ललितपुर के अंदर ऑक्सीजन तक की व्यवस्था नहीं रहती थी, कोई भी आईसीयू की यूनिट नहीं थी। ललितपुर पानी और प्राकृतिक संपदा से पूरित एक ऐसा जिला है जहां सबसे ज़्यादा बांध है, फिर भी यहाँ के अंदर सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या करते हैं, नौजवान परेशान रहते हैं और किसी का कोई भविष्य नहीं है। तो आज जो ललितपुर के लोगों ने चुनाव लड़ा है, झांसी के लोगों ने सहयोग, ईश्वर ने चाहा तो उन्हीं की धर्म संप्रदाय से ऊपर होकर चुनाव लड़ा है। और मेरा ये करने मिला 2009 में तो हम लड़ गए थे, तो उस समय भी मेरे मन में एक संकल्प है कि मुझे ललितपुर के अंदर ऐसी यार मिले और जो में स्थापित कराना है। देखिए कि लोग चाहते थे कि बदलाव। कुछ गांव में बहिष्कार हुए हैं जो चुनाव के लिए, उसमें आपने क्या सीख सकते? ललितपुर में बहुत सारे गांव थे जिसमें बहिष्कार हुए, जैसे हरपुरा, वो 3 गांव थे, गए, हमने उनसे बात, ये रोड नहीं बनी है, पूरे खचान होते हैं। तो ऐसे में उनका एक ही कहना था कि जब तक इसकी जिम्मेदार कौन है? देखिए, जो सरकार प्रदेश में भी है, देश में भी है, जिला पंचायत भी है, नगर पालिका भी है, एक एक जगह भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लोगों से हाउस टैक्स लिया था, वाटर टैक्स लिया था, बिजली पर लिया था, मिलता कुछ नहीं है। धुआं खाने के लिए, धूल खाने के लिए बजाज पावर प्लांट से ललितपुर महरौनी के लोग हैं, लेकिन बिजली यहाँ से चली जाती। इसकी जवाबदेही सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो योजनाओं को यहाँ लाएं, जहाँ सेंट्रल एग्रीकल्चर एक फार्मा कंपनी को 1 रुपये एकड़ किराए पे लाभ पहुँचाने के लिए। तो ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई बुंदेल कपूर टीटू जी, जिन्होंने गिनीज 10,000, तो ऐसे एक विचार आएंगे कि बुंदेलखंड प्रांत बने। तो उसमें आप क्या क्या कार्य करेंगे ललितपुर वासियों के? ललित सारे काम हैं। ललितपुर की सबसे मूलभूत पीने के बाद सुविधाएं बिल्कुल ना के बराबर हैं। आज भी कैंसर होता है, किसी को कारागर और भोपाल जाता है, तो मेडिकल कॉलेज बन गया, लेकिन जंग होगी कि यहाँ पर आधुनिक चिकित्सक यहाँ पर आए।